गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ रिलेशंस के बारे में पढ़ा है। किसके बीच में? डेल ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, नेबला ऑपरेटर और डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर का नोटेशन ये था, नेबला का नोटेशन क्या था, ये था, और आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर का नोटेशन ई है, और डिफरेंशियल ऑपरेटर का ऑपरेशन नोटेशन क्या है, कैपिटल टी है। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा। तो सब जैसे एक बार तो मैंने डेल ऑपरेटर और डिफरेंशियल ऑपरेटर में रिलेशन बताया है। सेकंड टाइम मैंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, किसमें? नेबला ऑपरेटर और डिफरेंशियल ऑपरेटर में। और एक बार आपने ई में और डेल डिफरेंशियल ऑपरेटर में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, उसको आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास में इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट्स क्रम गुणित फलन या क्रम गुणित बहुपद, या इंग्लिश में बोले तो फैक्टोरियल फंक्शन। तो इंग्लिश में बोलना थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, तो मैं ज़्यादातर इसे फैक्टोरियल फंक्शन के नाम से ही बोलूँगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्रम गुणित का मतलब फैक्टोरियल फंक्शन, क्रम गुणित फलन या क्रम गुणित बहुपद का मतलब फैक्टोरियल फंक्शन। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, ये आप देख लीजिए। पहले एक फैक्टोरियल फंक्शन उन गुणनखंडों का गुणन होता है, मल्टीपल होता है, जिनका प्रथम गुणनखंड x होता है, जबकि बाद वाले गुणनखंडों में एक अचर का अंतर कम होता है। ठीक है, इसे x की पावर n जैसा इस तरह से मतलब इसे लिखा जाता है, दर्शाया जाता है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे मैंने ये लिखा, जैसे आपको दिख तो ये कैसा रहा है, x की पावर n, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, x की घात n क्रम गुणित, x की घात n क्रम गुणित मतलब x की घात n फैक्टोरियल। ओके, ये इसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, जो इसका एक नोटेशन होता है, मतलब फैक्टोरियल फंक्शन को दिखाने का तरीका क्या है, x की पावर n। ठीक है, तो इसे रफली वर्ड्स में x की पावर n बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं बोला जाएगा। आप अगर आपको इसको सही पढ़ना है, सही बोलना है, तो वो क्या पढ़ा जाता है, x की घात n क्रम गुणित। ओके, तो ये और डिफाइन कैसे करोगे? जैसे मान लो आपको x की घात n फैक्टोरियल डिफाइन करना है। ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है, x की घात n फैक्टोरियल आपको डिफाइन करना है। तो इसका पहला गुणनखंड क्या होता है, x होता है, अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर जो बाद वाले गुणनखंड आएंगे उनमें एक एक कांस्टेंट का अंतर कम होता जाता है। तो जैसे यहाँ x है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट का अंतर कम होना चाहिए, तो x माइनस एच हुआ यहाँ पर। अब इससे तो ये आ गई, अब इससे इस पे जाओगे तो एक कांस्टेंट का और अंतर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस टू एच आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, इससे एक कम, मतलब इस वाले के कंपैरिजन में एक कम, तो x यहाँ x माइनस टू एच था, तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस थ्री एच। ऐसे लास्ट वाला क्या आएगा, x माइनस n माइनस वन एच आएगा। अभी रही बात h क्या है, तो शुरुआत से इस टॉपिक में जब भी h चल रहा है वो x के कोई लगातार दो मान का अंतर है, या फिर अंतर का अंतराल है। ठीक है, अब इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल x की घात फैक्टोरियल 6 फाइंड आउट कीजिए, x की घात 6 क्रम गुणित फाइंड आउट कीजिए। ओके, x की घात 6 फैक्टोरियल फाइंड आउट कीजिए। तो इसका पहला गुणनखंड क्या होगा, x होगा, इसका पहला गुणनखंड क्या होगा, x होगा, और बाद वाले गुणनखंड में एक एक कांस्टेंट का अंतर होता है। तो देखो नेक्स्ट फैक्टर आएगा x माइनस एच, उससे नेक्स्ट आएगा x माइनस टू एच, उससे नेक्स्ट क्या आएगा, x माइनस थ्री एच, उससे नेक्स्ट क्या आएगा, x माइनस फोर एच, उससे नेक्स्ट क्या आएगा, x माइनस फाइव एच। तो फॉर्मूले में मैंने कहाँ तक लिखा था, अगर ये n है तो कहाँ तक जाना है, n माइनस वन तक जाना है। तो यहाँ पे 6 है, तो n माइनस वन कितना मिलेगा, मतलब 6 माइनस मतलब 5 तक, तो आपको x माइनस फाइव एच तक जाना है। ठीक है, ऐसे कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ x की घात 3 फैक्टोरियल, x की घात 3 फैक्टोरियल का अगर आपसे कोई मान पूछे तो आपका आंसर क्या होगा,
फिर इसका प्रथम गुणनखंड x आएगा, बाद वाले गुणनखंड में एक अंतर का एक कांस्टेंट एक अचर का अंतर होता है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट क्या आएगा x माइनस एच। अब इससे नेक्स्ट क्या आएगा x माइनस 2h। अब इससे आगे जाओगे क्या आप? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है तो आपको लास्ट कहाँ तक जाना है? 2 तक, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ n है तो यहाँ कहाँ तक जाना है? n माइनस 1 तक जाना है, ठीक है। ऐसे अगर मान लो वो आपसे x की घात 4 फैक्टोरियल का मान पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? x माइनस एच, x माइनस 2h, x माइनस 3h, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस में वो h का मान फिक्स भी कर देगा, जैसे h का मान 1 फिक्स कर दिया तो यही x की घात 3 फैक्टोरियल कैसा लिखा जाएगा? x माइनस 1, x माइनस 2 लिखा जाएगा। अगर मान लो x की घात 4 फैक्टोरियल आपसे पूछे और h का मान कितना रखे? 2 रखे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? x, पहला ब्रैकेट तो x, दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा? x माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट क्या होगा? x माइनस 4 हो जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट क्या होगा? x माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि h की जगह आप 2 रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई होगे तो ये कुछ इस तरह के चेंजेस मिल जाएंगे। तो ये डिफाइंड किया है इन्होंने क्या? x की घात n फैक्टोरियल को, मतलब फैक्टोरियल फंक्शन या फैक्टोरियल पोलिनोमियल को आप कैसे डिफाइन करते हो? तो बड़ा सीधा सा है कि कोई मतलब किसी भी n के लिए, ठीक है ना, आप फैक्टोरियल फंक्शन वगैरह डिफाइन करोगे तो वो एक्चुअल में कुछ पदों का गुणनखंड होता है, कुछ पदों का गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। और इस मल्टीप्लिकेशन में कौन से पद आते हैं? फैक्टर्स आएंगे। और फैक्टर्स कैसे आएंगे कि पहला फैक्टर तो x होगा और इसके बाद जितने भी फैक्टर आएंगे उनमें हमेशा एक अचर का अंतर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा रिजल्ट है जिसे आप देख सकते हैं। आपको दिखाना है, आपको प्रूव करना है कि x की घात n फैक्टोरियल एक्चुअल में क्या लिख सकते हो आप? x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस n फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ जो रिजल्ट आप लिखते हो स्टूडेंट्स, ये किसकी हेल्प से लिखते हो? फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल फंक्शन की परिभाषा से कि x की घात n फैक्टोरियल आप कैसे लिखोगे? x माइनस एच, x माइनस 2h, x माइनस 3h, x माइनस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। ये आपने फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी, ठीक है। अब इसमें क्या करो आप? h इक्वल्स टू क्या करो? 1 पुट कीजिए। और साथ में ये ध्यान रहे, ये जो रिजल्ट आ रहा है आपका, ये तभी आ रहा है जब आपके पास जो स्मॉल x है वो किससे बड़ा है? n माइनस 1 से बड़ा है। और साथ में कैसा है? एक पूर्णांक है। कैसा है? पूर्णांक है। तो स्टूडेंट शायद ये धनात्मक पूर्णांक है, मैं शायद इस पे लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना ये धनात्मक पूर्णांक है और मैं इसे क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। तब x की घात n फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे? बस इस फॉर्मूला, ये जो आपने लिखा है ना h की, ये जो फॉर्मूला लिखा है, डेफिनेशन लिखी है आपने, इसमें h की जगह 1 पुट करो, ठीक है। तो h की जगह 1 पुट करोगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? मैंने x माइनस n फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया आपके पास? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस n माइनस 1 और लास्ट में क्या है? x माइनस n का फैक्टोरियल। तो ये एक्चुअल में किसका फैक्टोरियल है? x फैक्टोरियल है। किसका फैक्टोरियल है? x फैक्टोरियल है एक्चुअल में x में, ठीक है। तो देखो x की घात n फैक्टोरियल को आप कैसा लिख सकते हो? इस तरह का लिख सकते हो, x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस n का फैक्टोरियल, ठीक है। एक रिजल्ट तो ये है, ठीक है ना। फिर इसी से 2 रिजल्ट और इन्होंने फाइंड आउट किए कि यहाँ पे ये जनरल रिजल्ट है कब? जब h बराबर 1 है और x बड़ा है किससे? n माइनस 1 से। और n आपका क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है आपका? एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप इसमें, अच्छा ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो इसका मतलब आप 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आप इसको 0 भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने
एन को क्या लिया, जैसे इसी फॉर्मूले में एन को क्या रख दो आप, 0 रख दो, तो एक्स की घात 0 फैक्टोरियल आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो एक्स फैक्टोरियल आएगा यहाँ से, और बटे में क्या आएगा, एक्स माइनस 0 मतलब एक्स फैक्टोरियल से एक्स फैक्टोरियल कैंसिल, तो कितना बचा, 1 बचा। तो मतलब एक्स की घात 0 फैक्टोरियल आपका कितना आता है, 1 आता है। अब आपको निकालना है एक्स की घात 1 फैक्टोरियल। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की घात 1 फैक्टोरियल। तो आप ये रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, इसी फॉर्मूले से। और कब, जब आप n इक्वल टू क्या रख दोगे, 1 पुट करोगे। तो रखो जरा, 1 पुट करोगे तो एक्स की घात 1 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स फैक्टोरियल तो है ही, बटे में देखो क्या है, n की जगह 1 रखोगे तो x माइनस 1 फैक्टोरियल है, ठीक है। और x माइनस, अच्छा, तो इसको आप क्या करो, x फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, x फैक्टोरियल को लिख सकते हो आप x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन होती है, आपने पढ़ रखी है, ठीक है। मतलब ये जैसे 5 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो अभी मेरे पास न्यूमरेटर में कितना है, एक्स फैक्टोरियल है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ज़रा रखो यहाँ पे, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, और बटे में कितना है, एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये दोनों तो कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा, तो यही बचा रखा है, ठीक है। तो समझे मैंने क्या किया है, कि ये जो आपने जनरल रिजल्ट फाइंड आउट किया है एक्स की घात n फैक्टोरियल के लिए, उसमें आप n बराबर 0 पे ये रिजल्ट फाइंड आउट करोगे, और n बराबर 1 पे आप ये रिजल्ट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हुआ क्या है स्टूडेंट्स, ये तो अभी तक थी डेफिनेशन किसकी, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की, फैक्टोरियल फंक्शन की। अब आप चैप्टर इस समय जो पढ़ रहे हो उसमें किसका बोलबाला है, ऑपरेटर्स का, ठीक है ना। तो क्या होगा यदि फर्स्ट टाइम आप ऑपरेट करो किसको, मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को ऑपरेट कीजिए किस पे, एक्स की घात n फैक्टोरियल पे, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, फिर वो थोड़ी देर बाद आपसे पूछेगा कि अगर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट, सॉरी, ये जो डेल टू है इसको आप ऑपरेट करें किस पे, एक्स की घात n फैक्टोरियल पे, तो क्या रिजल्ट आएगा। ऐसे ही अगर 3 बार ऑपरेट करें तो एक्स की घात n फैक्टोरियल पे क्या, n फैक्टोरियल पे क्या रिजल्ट आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने आपको यहाँ समझा रखा है, मतलब आप करना क्या है, आपके पास फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन है, उस पर आपको क्या लगाना है, फॉरवर्ड डिफरेंस लगाना है। क्या लगाना है, फॉरवर्ड डिफरेंस। तो यहाँ टॉपिक का नाम क्या है, क्रम गुणित फलन के अंतर, मतलब डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं किसके, फैक्टोरियल फंक्शन के। तो सबसे पहले तो आपके पास फैक्टोरियल फंक्शन होना चाहिए, तो फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ऐसा लिख सकते हो। अब इसके दोनों तरफ आप क्या ऑपरेट कर दीजिए, डेल ऑपरेट कर दीजिए। तो ये मैंने दोनों तरफ डेल ऑपरेट कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए आप, डेल ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ। डेल जैसे ऑपरेट करोगे तो डेल, अब ये आपका पूरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। और उसके बाहर क्या लगा रहे हो आप, डेल लगा रहे हो। तो डेल एफ एक्स का मान क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। तो मतलब क्या किया मैंने, जो पहली बार तो क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान निकाला है, तो वो कैसे मिलेगा, इस पूरी टर्म में जाइए, एक्स की जगह क्या पुट कर दीजिए, एक्स प्लस एच, तो ये आ जाएगा। और सेकंड टर्म माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसे कैसे रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब आप ये देखो एक्स प्लस एच ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ देखो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखोगे तो ये क्या बन रहा था, एक्स प्लस एच माइनस एच, तो माइनस एच से प्लस एच कैंसिल, तो यहाँ से सिंपल एक्स बच जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, एक्स माइनस एच बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, एक्स माइनस 2h बनेगा। लास्ट वाली टर्म से क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो लास्ट वाली टर्म को आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस एन माइनस 2h मिलेगा, ठीक है। ये हुआ, फिर इसके बाद देखो माइनस साइन के साथ ये टर्म, और ये आपका सिंपल क्या था, एफ ऑफ एक्स था, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब
एफ ऑफ एक्स की लास्ट टर्म क्या है, एक्स माइनस एन माइनस वन इंटू एच है। मैं आपसे पूछूँ इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या आएगी, तो ये एक्स माइनस एन माइनस वन इंटू एच है, तो ये क्या हो जाएगी, एन माइनस टू इंटू एच हो जाएगी। तो ये मैंने ये टर्म लिख दी है, ठीक है। अब देखो एक ब्रैकेट तो ये है और एक ब्रैकेट ये है, दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन देखो एक्स से एक्स मतलब एक्स कॉमन है, एक्स माइनस एच कॉमन है, एक्स माइनस टू एच कॉमन है, एक्स माइनस थ्री एच कॉमन आएगा, ऐसे ही एक्स माइनस टू एच कॉमन आएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने कॉमन ले ली, तो ये आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचा, यहाँ से तो एक्स प्लस एच बचा और यहाँ से क्या बचा, ये लास्ट वाली टर्म बची, तो ये लास्ट वाली टर्म लिख दी, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में एक्स की घात एन माइनस वन फैक्टोरियल का फॉर्मूला है। ये एक्चुअल में क्या है, एक्स की घात एन माइनस वन का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इसे तो ऐसा लिख दिया, और ये जो इसके साथ ब्रैकेट बचा हुआ था इसको सॉल्व कर लो आप, एक्स प्लस एच माइनस एक्स एन एच माइनस एच। तो देखो एक्स से तो एक्स कैंसिल, एच से एच कैंसिल, बचा क्या एन एच, तो एन एच इंटू एक्स, एक्स की घात एन माइनस वन फैक्टोरियल आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये कब मिला, मतलब आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अगर एक्स की घात एन फैक्टोरियल पर एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट किया जाए तो ये पावर आगे आ जाती है, ठीक है ना, और एच की पावर वन हो जाएगी और साथ में एक्स की घात एन माइनस वन फैक्टोरियल बच जाएगा, ठीक है। यस और नो, तो ये पहला रिजल्ट है आपका, ठीक है। और ये एक्चुअल में इसी तरह से काम कर रहा है जैसे मैं आपसे कहूँ कि डी बाई डी एक्स बताओ किसका, एक्स की पावर एन का, मतलब एक्स की पावर एन का फंक्शन, एक्स की पावर एन टाइप का फंक्शन है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो आप क्या करोगे, पावर आगे लाते थे, ठीक है। पावर आगे लाने के बाद एक्चुअल में क्या हो रहा था, पावर में से एक कम, एक्स की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे एच और आता है, तो ये एच का अपन ध्यान रखेंगे कि अगर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एक बार अप्लाई किया है तो एच की पावर वन ही आएगा। तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा, अब दूसरी बार मैंने क्या किया कि जो एक्स की घात एन फैक्टोरियल है उस पर मैंने डेल ऑपरेटर को दो बार ऑपरेट किया है, ठीक है। तो मैंने एक को तो बाहर रखा और अंदर किसको ले गया, डेल को ले गया, किस पर, एक्स की घात एन फैक्टोरियल पर। और अभी थोड़ी देर पहले इसका मान आपने फाइंड आउट किया, क्या है, एन इंटू एच इंटू एक्स की घात एन माइनस वन फैक्टोरियल है, ठीक है। अब ये रिजल्ट है आपके पास। अब देखो इसमें एन और एच तो कैसे हैं, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे और अंदर एक्स की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल है, उस पर कौन अप्लाई होगा, डेल ऑपरेटर होगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, जब आपके पास एक बार ऑपरेट हुआ था डेल किस पे, एक्स की घात एन पे, तो रिजल्ट क्या आ रहा था, रिजल्ट आ रहा था आपका एन एच एक्स की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल, यही आ रहा था। अब इस समय एन की जगह आप किससे रिप्लेस कर दो, एन माइनस वन से, तो क्या आ जाएगा आपके पास एन माइनस वन इंटू एच की पावर वन फिर से, और एक्स की पावर एन माइनस टू आ जाएगा। मतलब जो फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले आपने फाइंड आउट किया था उसी फॉर्मूले में आप क्या पुट कर दीजिए, एन की जगह एन माइनस वन पुट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। कब, जब डेल टू ऑपरेट किया किस पे, एक्स की घात एन फैक्टोरियल पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ऐसे ही कोई आपसे पूछे बताइए डेल थ्री एक्स की घात एन फैक्टोरियल का मान क्या आएगा, तब आप डायरेक्ट बता सकते हो। तीन बार लगाना है आपको, तो एन माइनस वन, ठीक है, एच स्क्वायर, ठीक है, डेल, और ये आपका सॉरी ये लास्ट में है स्टूडेंट्स, हाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये मैंने वैसे स्टेप टू स्टेप सॉल्व करके बता रखा, आप देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो डेल क्यूब एक्स की घात एन फैक्टोरियल, तो मतलब तीन है, तीन बार ऑपरेट किया डेल को, तो एन माइनस वन एन माइनस टू, ठीक है।
एच कितनी, एच की पावर कितनी, जितनी बार आपने डेल ऑपरेटर किया तो एच की पावर 3, और ये बचेगा क्या, एक्स की घात n-3 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं n-1 टाइम ऑपरेट करूं किस पे, एक्स की घात n फैक्टोरियल पे, अगर मैं फॉरवर्ड डिफरेंस को n-1 टाइम ऑपरेट करूं तो क्या होगा मेरे पास, n-1 n-2 n-3 5 4 3 2 तक जाएगा, और इस दौरान h कितनी बार ऑपरेटेड होगा, n-1 टाइम ऑपरेटेड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, x की घात n था, x की घात n फैक्टोरियल था, तो ये आपका सिंपल x बच जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज होता जा रहा है, माइनस होता जा रहा है। ठीक है, और लास्ट में अगर आपसे पूछे कि डेल n फाइंड आउट कीजिए किसका, x की घात n फैक्टोरियल का, ठीक है, तो वो आपका n-1 n-2 4 3 2 1 तक जाएगा, और इस दौरान h की पावर कितनी रहेगी, n रहेगी। ठीक है, तो कुल मिला के आपका क्या बन जाएगा, ये चीज़ क्या होती है, n फैक्टोरियल होती है, क्या होती है, n फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल इंटू एच की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रिजल्ट्स हैं, कब, जब आपने x की घात n फैक्टोरियल पे या फैक्टोरियल पोलिनोमियल पे आपने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट किया है। मान लो आपके पास x की पावर n एक फैक्टोरियल पोलिनोमियल है, ठीक है, इस पे आपने 1 टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट किया तो क्या मिला, 2 टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मतलब 2 टाइम्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 3 टाइम्स अगर आपने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया है तो फिर रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, ये आपने देखा है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपके अगर सिलेबस में आते हैं तो आपको स्टेप टू स्टेप इनको सोल्व करना होगा। ठीक है, अब ये कुछ पर्टिकुलर केस बना रहा है, किसके, अभी जो आपने फॉर्मूला लिया है उसके पर्टिकुलर केसेस, किसके लिए, फैक्टोरियल फंक्शन के लिए, कब, जब डिफरेंसेस आर ऑपरेटेड ऑन इट, मतलब कुछ स्पेशल केस आपको देखने हैं, किसके, फैक्टोरियल फंक्शन के, कब, जब उन पे डिफरेंसेस मतलब अंतर आपके ऑपरेटेड हों। ठीक है, तो सबसे पहले उसने h का मान क्या लिया, 1 लिया। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि अगर आप x की घात n फैक्टोरियल पर फॉरवर्ड डिफरेंस को n टाइम ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल h की पावर n मिलेगा, और h इस समय आप क्या ले रहे हो, 1 ले रहे हो, तो ये सिंपल आपका कितना हो जाएगा, बताओ, ये सिंपल आपका n फैक्टोरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा, देखो ये रहा। ठीक है, अगर वो मान लो शुरुआती मान पूछे, डेल 3 पूछे, डेल 2 पूछे, या डेल की पावर 1 x की घात n फैक्टोरियल पूछे, तो ये रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे, ये आप देख सकते हो, वही लिखे मैंने। ठीक है, अब एक खास बात क्या है कि जरा देखिए यहाँ पे x की घात n फैक्टोरियल है, लेकिन डेल कितनी बार ऑपरेट हुआ है, 1 टाइम। यहाँ पे x की घात n फैक्टोरियल है, यहाँ पे डेल कितनी बार ऑपरेट हुआ है, 2 टाइम्स। यहाँ पे x की घात कितनी है, 3 फैक्टोरियल, लेकिन डेल कितनी बार ऑपरेट हुआ है, 3 टाइम्स। यहाँ पे x की घात n फैक्टोरियल है, उस पर डेल कितनी बार ऑपरेट हुआ है, n टाइम्स। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, जब डेल की पावर n थी और वो ऑपरेट हुई किसके साथ, x की घात n फैक्टोरियल पे, तो रिजल्ट क्या रहा है, कांस्टेंट। तो आप कह सकते हो कि अगर x की घात n फैक्टोरियल है और उस पर आपने फॉरवर्ड डिफरेंस तो अप्लाई किया है, लेकिन कितनी बार, n+1 टाइम, n+2 टाइम, n+3 टाइम्स, इस तरह से आपने ऑपरेट किया है, तो उस केसेज में हमेशा ये रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये आप देख सकते हो। क्वेश्चंस बड़े इजी हैं स्टूडेंट्स, एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हो। जैसे मान लो निम्न को क्रम गुणित बहुपद के रूप में लिखिए। जैसे x की घात 5 फैक्टोरियल को लिखना है, ठीक है, किसको लिखना है, x की घात 5 फैक्टोरियल को। दूसरी बार x की घात 5 फैक्टोरियल को लिखना है, लेकिन h का मान 1 लेते हुए। और तीसरी बार x की घात 3 को लिखना है। ठीक है, तो देखो x की घात 5, तो मैंने क्या बताया था, ये फैक्टोरियल फंक्शन होगा यदि ये
कुछ पदों का गुणनखंड हो जिसमें पहला पद x हो और बाद वाले पदों में अंतर एक अचर का हो। तो ये देख लो ऐसा ही है, x, x माइनस एच, एक्स माइनस 2h, x माइनस 3h। यहाँ 5 है तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही अब इस समय तो h आपको पता नहीं है, लेकिन दूसरी बार उसने क्या कहा, h को मान 1 ले लो तो ये आ जाएगा। ऐसे ही x की घात 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप, x, x माइनस एच, एक्स माइनस 2h, जहाँ h अंतर का अंतराल है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको फाइंड आउट कीजिए। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्या कि आपको x की घात 5 फैक्टोरियल पे 1 टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाना है और h का मान कितना है, 1 है। जबकि यहाँ पे x की घात 3 फैक्टोरियल पे 1 टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है, जबकि h का मान कितना है, 2 है। तो एक मैं बता रहा हूँ, बाकी दूसरा आप खुद कर लेना। ठीक है, तो डेल x की घात 5 फैक्टोरियल दोनों, तो पहले तो x की घात 5 फैक्टोरियल का मान ये होता है, उस पर डेल लगाओगे तो डेल तो क्या करेगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब पहले ब्रैकेट में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखो, एक्स प्लस एच, तो ये आ जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स ये आ जाएगा। और एच पहले बार में कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो एच का मान 1 रखने पे ये कुछ इस तरह के आ जाएंगे। अब इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से आप कॉमन देखोगे तो एक्स, देखो यहाँ से एक्स आ गया, यहाँ से एक्स माइनस 1 आ गया, एक्स माइनस 2 आ गया, एक्स माइनस 3 आ गया। ये कैंसिल करना नहीं है, ये मैं मैचिंग कर रहा हूँ कि इस टर्म में और इस टर्म में क्या क्या कॉमन है। तो इनमें x कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है। तो x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 लिख दिया। यहाँ से क्या बचा, x प्लस 1, और यहाँ से क्या बचा, x माइनस 4 बचेगा, लेकिन बाहर साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो ये सोल्व करके ऐसा आएगा, सोल्व करोगे ये आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो होपफुली इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सेम इसी पैटर्न पे किया हुआ है। यहाँ सिर्फ h का मान कितना है, 2 है। अब तक कितना ले रहे थे, 1 ले रहे थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।